और भाई क्या हाल है। Real Madrid have won the Madrid derby. Maybe in not the most convincing way, but no Karim Benzema, no problem. बात करते हैं कल के मैच के बारे में and also about all the other matches that happened on Sunday across Europe. Hello guys, my name is Abhijit and you are watching Caught Offside. मैच बेशक रियल मैड्रिड ने जीता हो, बट परफॉर्मेंस एथलेटिको मैड्रिड की बेटर थी। पहले मिनट से ही एथलेटिको मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी, वो ज़्यादा चांसेस बना रही थी, बट कहीं ना कहीं उन चांसेस को फिनिश ना करने के वजह से वो ये मैच हार गए। क्योंकि जब तक रियल मैड्रिड ने अपना पहला गोल स्कोर नहीं किया था, तब तक एथलेटिको मैड्रिड के पास कहीं ना कहीं 4-5 क्लियर कट चांसेस थे जो उन्होंने स्कोर नहीं किए, एंड इसी की वजह से वो ये मैच हारे भी। बट अगर रियल मैड्रिड के गोल के बारे में बात करें, एक काउंटर अटैक बनाया। देखो रियल मैड्रिड मोमेंट्स पे खेलती है, आपको ऐसे वो एक पास बना के आपको गोल नहीं दिखाएंगी। आप ना आउट ऑफ एनीवेयर, आउट ऑफ नथिंग वो एक गोल स्कोर कर सकती है, एंड रियल मैड्रिड की यही स्पेशलिटी है। ऑरेलियन चुआमेनी का एक बहुत बढ़िया बॉल था ओवर द टॉप ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड टू रॉड्रिगो, एंड रॉड्रिगो का फर्स्ट टाइम फिनिश, टच भी नहीं लिया, डायरेक्ट वॉली मारी, एंड ओब्लैक के लिए कोई चांस नहीं था। एक बहुत बढ़िया गोल, बहुत बढ़िया फिनिश। एंड भाई जो डांस करने की बातें चल रही थी ना कि अगर गोल स्कोर करेंगे इधर विनिशियस और रॉड्रिगो, क्या वो डांस करेंगे? वेल दे डिड। एक बहुत बढ़िया गोल था एंड एक रादर बहुत बढ़िया फिनिश था। एंड क्योंकि मैच एथलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड में था, इट वाज एट द वांडा मेट्रोपॉलिटानो, गोल स्कोर करने में और मज़ा आया होगा, उनको सेलिब्रेट करने में और मज़ा आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ओपोनेंट फैंस, अवे फैंस को चिढ़ाने में, उनको ट्रिगर करने में मज़ा ज़रूर आता है। एंड एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था। एथलेटिको मैड्रिड ऑल्दो पहला गोल कंसीड करने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे, वो फिर भी डोमिनेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं चांसेस क्रिएट जो कर रहे थे वो फिनिश नहीं कर पाए। एंड यही प्रॉब्लम रही उनके साथ, क्योंकि रियल मैड्रिड भाई फिर उनको एक और चांस मिला। विनीशियस जूनियर इतना बढ़िया रन बनाया उन्होंने, वो उनकी स्पेशलिटी यही है, उनके पास वो पेस है कि भाई वो डिफेंडर से यूं कट के निकल सकते हैं। ही मेड दैट रन, बहुत बढ़िया बॉल उन्हें मिली एंड ऑलमोस्ट वो खुद ही गोल स्कोर कर सकते थे, बट इट टच द पोल, बट फेडे वैल्वर्डे के फीट पे आई एंड ईजी फिनिश फॉर हिम। 2-0 टू रियल मैड्रिड विद इन द फर्स्ट हाफ। एंड एथलेटिको मैड्रिड प्रेशर था उन पे, क्योंकि इतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने के बाद भी अगर आप लीड में ना हो, अगर आप हार रहे हो, वो भी 2-0 से, प्रॉब्लम है। एंड डिएगो सिमियोने कहीं ना कहीं उन्हें ये बात बाद में वो सोच रहे होंगे, रात को जब सो रहे होंगे उन्हें ये बात दिमाग में आ रही होगी कि भाई साहब हमने चांसेस क्रिएट करे, हम डोमिनेट कर रहे थे, बट अगर वो चांसेस हम फिनिश करते, अगर उन्हें कन्वर्ट करते, तो कहीं ना कहीं इस मैच का आउटकम, इस मैच का रिजल्ट अलग हो सकता था, एथलेटिको मैड्रिड के फेवर में हो सकता था। देखो सेकेंड हाफ की बात करें, 2-0 लीड कर रही थी रियल मैड्रिड, एंड कहीं ना कहीं वो ये समझ गए थे कि अब ज़्यादा अटैक बनाने में कुछ फ़ायदा है नहीं, डिफेंसिवली खेलते इस मैच को निकालते हैं। एंड एथलेटिको मैड्रिड वो चाहती थी एटलीस्ट इस मैच से एक पॉइंट तो हम निकाल के जाए, दैट इज व्हाई डिएगो सिमियोने बॉट ऑन एल्वारो मोराटा एंड मैथ्यूस कूनिया। बट भाई ये दोनों प्लेयर्स भी स्कोर लाइन में कोई फर्क नहीं ला पाए, बिकॉज चांसेस बना रहे, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड भाई एथलेटिको मैड्रिड की यही प्रॉब्लम रह चुकी है, डिफेंसिव प्ले स्टाइल खेलते हैं, कम से कम चांसेस बनाते हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर इतने कम चांसेस बनाते हो आपको वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बट कन्वर्ट अब भी नहीं कर रहे थे। हाँ, 82nd मिनट में उन्हें कॉर्नर मिला, ग्रीजमैन की डिलीवरी एंड कोर्टुआ के द्वारा एक रादर रेयर मिस्टेक आप कह सकते हैं, बिकॉज जैसा उन बंदे का सीजन जा रहा है, इस सीजन जा रहा है, लास्ट सीजन जैसा गया, उसका बेस्ट गोलकीपर था भाई साहब ये मिस्टेक, इससे क्या छोड़ो, किसी भी टॉप गोलकीपर से एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने बॉक्स से वो निकले, पंच करना चाहते थे, बिल्कुल मिस किया बॉल, एंड कैरास्को के लिए रादर एक ईजी ओपन नेट था एंड ही स्कोर्ड इट, एंड पहला गोल एथलेटिको मैड्रिड के लिए, बट दिस वाज रादर अ कंसोलेशन, बिकॉज ट्राई कर रहे थे वो और गोल स्कोर करने को, बट नहीं कर पाए। मैच के बाद जब सिमियोने से परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, वेल ही क्लियरली सेड ही वाज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, ही वाज प्राउड ऑफ द बॉयज, बिकॉज सीधी सी बात है, एथलेटिको मैड्रिड प्लेड द बेटर फुटबॉल। एंड ऐसा बहुत बार होता है भाई, कोई टीम बेटर खेलती है बट वो मैच नहीं जीत पाती है, दिस टाइम इट वाज एथलेटिको मैड्रिड। कार्लो एंसेलोटी एज यूजुअल मस्त थे भाई, वो 9 में से 9 मैच जीत चुके हैं रियल मैड्रिड, द ओनली टीम इन द टॉप 5 लीग्स इन यूरोपियन फुटबॉल टू हैव अ 100% विन रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है उनका, एंड मेरे हिसाब से भाई बैक टू बैक ला लीगा जीतने के लिए दे आर द फेवरेट्स। बार्सा देखो उनका भी सीजन अच्छा जा रहा है, बट
रियल मैड्रिड स्लिप करेगी तभी तो कोई चांस मिलेगा बार्सिलोना को। बट भाई जैसा परफॉर्मेंस, जैसा अभी फॉर्म चल रहा है रियल मैड्रिड का, आई डोंट थिंक कहीं ना कहीं अभी वो स्लिप करेंगे। बिकॉज एक बहुत बड़ा चैलेंज था एथलेटिको मैड्रिड, अवे मैच था उनके लिए, या ये मैच भी अगर वो जीत गए, it was very important for them, very important 3 points। एंड अब मुश्किल है रियल मैड्रिड का स्लिप करना, मुश्किल है बिकॉज वो मोमेंटम आ गया है, वो फॉर्म आ गया है। एंड बार्सिलोना के लिए कहीं ना कहीं अब मुश्किल होगा कि यहाँ से वो ला लीगा जीते, बिकॉज एज आई सेड दे नीड रियल मैड्रिड टू स्लिप अप समवेयर। चलो भाई, ये तो बात हो गई मैड्रिड डर्बी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर लीग्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सीरिया। मोन्जा डिफीटेड यूवेंटस। भाई साहब यूवेंटस क्या कर रही है, उनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनफैक्ट डी मारिया गॉट अ स्ट्रेट रेड एंड भाई बहुत बुरे हालात है अभी यूवेंटस के। मोन्जा वेल उनका ये फर्स्ट विन था सीरिया के हिस्ट्री में एंड इट वॉज अ बिग विन, 1-0 से ज़रूर जीते बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट फॉर देम। बाकी मैचेस की बात करें, उडिनीज डिफीटेड इंटर मिलान बाय अ स्कोर लाइन ऑफ 3-1। बहुत बढ़िया मैच था उनके लिए, बहुत बढ़िया 3 पॉइंट्स थे एंड इंटर मिलान कहीं ना कहीं ये मैच उन्हें जीतना चाहिए था बट दे डिडंट विन। उडिनीज जिन्होंने लास्ट सीजन 13th फिनिश किया था सीरिया में, करेंटली दे आर इन द 3rd पोजीशन। सो या बहुत बढ़िया फॉर्म चल रहा है उडिनीज का एंड दे आर डूइंग गुड। इनफैक्ट रोमा ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, दे ऑल्सो लॉस्ट अगेंस्ट एटलांटा 1-0 एंड भाई जोसे मरीनो गॉट अ रेड कार्ड भाई स्ट्रेंज। एंड भाई लास्ट मैच की बात करें सीरिया में, वेल नापोली डिफीटेड AC मिलान बाय अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1। अच्छा मैच था, जियोवानी सिमियोने ने गोल स्कोर किया, रादर विनर स्कोर किया एंड एक बहुत बढ़िया मैच था। एंड नापोली उनका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। एटलांटा दे सिट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल विथ नापोली ऑन 2nd एंड उडिनीज ऑन 3rd। सो या सीरिया इट लुक्स गुड। AC मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी एंड बाकी ये टीम्स बढ़िया कर रही है। अगर बात करें प्रीमियर लीग की, वेल आर्सेनल डिफीटेड ब्रेंटफोर्ड 3-0 एंड दे रीगेन देयर स्पॉट, द नंबर 1 स्पॉट ऑफ द प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर सिटी 2nd में एंड टॉटनम हॉटस्पर 3rd में। एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था आर्सेनल की तरफ से एंड कहीं ना कहीं प्रेडिक्टर था, अगर आर्सेनल अपने बेस्ट पे खेलेगी दे शुड ईजिली डिफीट ब्रेंटफोर्ड एंड उन्होंने वैसा ही किया। गोल्स फ्रॉम सालिबा, गोल्स फ्रॉम जेजूस एंड बहुत बढ़िया मैच था ये आर्सेनल के लिए। सो भाई कल का दिन बहुत बढ़िया था, संडे वॉज गुड एंड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्रेक अब आने वाला है, बोरिंग होने वाला है बट ठीक है भाई, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ वॉट फुटबॉल इज़। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना। डिड यू वॉच द मैड्रिड डर्बी एंड भाई सीरिया प्रीमियर लीग के बारे में आपको क्या लगता है, अपने प्रेडिक्शंस बताओ, कौन जीत सकता है टाइटल्स। एंड भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।